छत्तीसगढ़ राज्य को आज 21 साल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य 21 साल का हो चुका है। हम जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, राज्योत्सव मना रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आज छत्तीसगढ़ 21 साल अपना मना रहा है, किस तरह से देखते हैं पूरे छत्तीसगढ़ अपने तरुणाई अवस्था में पहुंच चुका है और बहुत बहुत बधाई पूरे प्रदेशवासियों को कि छत्तीसगढ़ को बने हुए 21 साल हो गए। छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश बघेल जी के सरकार बनने पे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद जो काम हो रहे हैं, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, मुझे अब लगता है कि छत्तीसगढ़ के लोगों के अंदर जो छत्तीसगढ़िया एक संस्कृति है, जिसको लेकर हम लोग छत्तीसगढ़ को हमारे पूर्वजों ने बनाया था कि यहाँ की संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए, यहाँ की संस्कृति को लोगों तक पहचान बनाया जाए, पूरे देश में यहाँ की संस्कृति का फैलाव हो, यहाँ के खान पान का फैलाव हो, वो अब जाकर कहीं हो रहा है। तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा छत्तीसगढ़ सरकार को कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ाने का एक काम किया है। सर, उच्च शिक्षा डिपार्टमेंट के आप हेड हैं, उच्च शिक्षा को लेकर कितना बदलाव देखते हैं जो इस 21 सालों में आया है? देखिए, उच्च शिक्षा में अभी हम लोग अभी जो 3 साल में, या मान लीजिए क्योंकि कोरोना आ गया तो 1.5 साल तो उसी में चला गया, लेकिन इस 1.5 साल में जो हमने काम किया है वो स्टेपिंग स्टोन है। इसका रिजल्ट आपको 4-5 साल बाद जरूर दिखेगा। जैसे हमने क्वालिटी को बढ़ाने के लिए नैक में काफ़ी हद तक आगे बढ़े हैं। आप देखे होंगे कि नैक की टीम बार बार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रही है, इसीलिए कि सबसे ज़्यादा हमने SSR और IIQA यहाँ से जमा किया है। और आने वाले समय में हम पूरे कॉलेजों को इस प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि क्वालिटी सभी कॉलेजों की, सभी यूनिवर्सिटियों की बढ़े। इसके अलावा हम लोगों ने जो रिक्त स्थान है उसको भरने का काम किया है, चाहे कीड़ा अधिकारी हो, चाहे ग्रंथपाल हो, चाहे सहायक प्राध्यापक हो, इनके लिए विज्ञापन भी हमने जारी किया है। आने वाले समय में हम लोग एक दूसरे एंगल पे काम कर रहे हैं कि PPP मॉडल पे किस तरह से काम किया। हालांकि बहुत इनिशियल स्टेज है, लेकिन अगर वो भी चले तो एक बहुत बदलाव इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। पूर्ववर्ती अगर सरकार की बात की जाए तो बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोली गई, लेकिन आज की डेट में अगर देखते हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट नहीं भर पाती। तो क्या कारण मान रहे हैं, कितनी सारी इंजीनियरिंग कॉलेज? देखिए, एक सर्कल है ये, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ तो मैं बहुत अच्छे से आपको बता सकता हूँ। डिमांड नहीं रहने से लोगों का रुझान कम होता है। लोगों का रुझान कम होने से कॉलेज के जब सीटें भरती नहीं हैं तो क्वालिटी कमज़ोर होता है। क्वालिटी कमज़ोर होने से फिर से रुझान कम होता है। जब रुझान कम होता है तो फिर से सीट कम होता है। तो एक बहुत सर्कल है ये इंजीनियरिंग कॉलेज का। इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत ज़्यादा खोल दिए गए यहाँ उस समय शुरुआत में। आने वाले समय में हम एक मॉडरेट पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहे हैं और एक लेवल पे एक मॉडरेट तरीके से जितनी ज़रूरत है उतना इंजीनियरिंग कॉलेज, और जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें थोड़ा बहुत दूसरे सब्जेक्ट को भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। जी, स्किल और रोजगार को लेकर किस तरह से आप लोग आगे देखेंगे कि आज की छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार मिले पढ़ने के बाद? देखिए, हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट चालू किया है। वो आपको पता होगा कि 12th के साथ साथ SCVT का डिग्री भी उनको मिले। उसके पीछे कंसेप्ट यही है कि जो युवा है, जो 12th से निकलता है, उसको वो अनस्किल्ड मैन पावर के रूप में गिनती होता है। जब उसको ट्रेनिंग मिली रहेगी तो वो स्किल्ड मैन पावर के रूप में बाहर निकले। ये हमारी कोशिश है ताकि उसके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ जाए। ये अभी हम लोगों ने पाटन में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। आने वाले समय में अगर वहाँ हमें सफलता मिलती है तो अन्य क्षेत्रों में भी इसको लागू किया जाएगा। इसी तरह से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो स्किल डेवलपमेंट योजना है उसको हमने बहुत स्ट्रीमलाइन किया। इसमें बहुत ज़्यादा आपको याद होगा, मुझे कहने में बिल्कुल परहेज नहीं है कि बहुत दुर्गति थी इसकी। इतने लोग इसमें एनरोल थे और गलत तरीके से एनरोल थे। उसके जो गाइडलाइन थी वो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं थी। हम लोगों ने स्ट्रिक्ट किया। अभी मैं बता सकता हूँ जहाँ जहाँ भी स्किल डेवलपमेंट हो रहा है वो क्वालिटी के साथ और तरीके के साथ हो रहा है।
ये थे हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी, जिन्होंने कहा कि शिक्षा को लेकर जो लोग रोज़गार पा सकें, इस तरह से स्किल डेवलपमेंट के साथ पढ़ाई हो रही है और आने वाले दिनों में जो स्किल की बात कही है, जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलते थे, उसको लेकर भी एक बेहतर प्रयास किया जा रहा है। सिद्धार्थ श्रीवासन, ATV भारत, रायपुर।